दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आज एक फिर नया वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि तुलसी विवाह 2020 में कब है। जानिए शुभ समय, महत्ता, पूजा विधि और कथा के बारे में। आइए हम इस वीडियो में जानते हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह कब मनाया जाता है। लोक रिवाज के अनुसार तुलसी विवाह कई जगह में एकादशी को मनाया जाता है और कई जगह में द्वादशी को भी मनाया जाता है। आइए हम जानते हैं किस जगह में एकादशी को और किस जगह में द्वादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। आइए हम जानते हैं। दोस्तों, उत्तर पूर्वांचल यानी नॉर्थ ईस्ट में एकादशी को तुलसी विवाह मनाया जाता है। एकादशी के दिन तुलसी विवाह का विवाह उत्सव मनाया जाता है और उत्तर भारत में द्वादशी को भी मनाया जाता है। दोस्तों, तुलसी विवाह देव उठान एकादशी के दिन मनाया जाता है और कई जगह में उसके अगले दिन यानी द्वादशी तिथि पर कराया जाता है। इस दिन शालिग्राम जी को भगवान विष्णु का स्वरूप मानकर उनका तुलसी जी के साथ विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ कराया जाता है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी विवाह कराने से न केवल माता तुलसी का बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त हो जाता है। तो चलिए जानते हैं तुलसी विवाह 2020 में कब है, तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त क्या है, तुलसी विवाह का महत्व, तुलसी विवाह की पूजा विधि और तुलसी विवाह की कथा। आइए जानते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुलसी विवाह और कई जगह में द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह कराया जाता है। शास्त्र के अनुसार जिन लोगों के पास कन्या संतति ना हो और वह इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ करते हैं तो उन्हें कन्यादान जैसे महादान का फल प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, इस दिन तुलसी विवाह कराने से जीवन के सभी कष्टों का अंत होता है और साथ ही सभी सुखों की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, 25 नवंबर को एकादशी तिथि है और 26 नवंबर को द्वादशी तिथि है। दोस्तों, आइए जानते हैं तुलसी विवाह के महत्व के बारे में। शास्त्रों के अनुसार तुलसी विवाह को बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं, जिसके शालिग्राम को उनका स्वरूप मानकर उसका विधि विधान के साथ तुलसी जी के साथ विवाह कराया जाता है। इस दिन प्रत्येक घर में तुलसी जी की पूजा की जाती है। माना जाता है कि इस दिन तुलसी जी की पूजा करने से कई गुना लाभ प्राप्ति होती है। इसी कारण से इस दिन माता तुलसी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कराया जाता है। पुराणों के अनुसार देवस्यानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा अवस्था में चले जाते हैं, जिसके बाद पृथ्वी पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। इसके बाद भगवान विष्णु देव उठनी एकादशी पर जागृत अवस्था में आते हैं, जिसके तुलसी जी का विवाह उसके साथ कराया जाता है और पृथ्वी पर एक बार फिर से सभी शुभ कर्मों की शुरुआत हो जाती है। माना जाता है कि इस दिन जिन लोगों के पास कन्या संतान नहीं है वह तुलसी जी का विवाह कराकर कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आइए जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, तुलसी विवाह के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और साफ वस्त्र धारण करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, इसके बाद तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी चढ़ाए और उन्हें श्रृंगार की वस्तु भी अर्पित करें। दोस्तों, नंबर 3, यह सभी चीजों अर्पित करने के बाद शालिग्राम जी को तुलसी के पौधे में स्थापित करें। दोस्तों, नंबर 4, इसके बाद पंडित जी के द्वारा तुलसी और शालिग्राम का विधिवत विवाह कराएं। दोस्तों, नंबर 5, तुलसी विवाह के समय पुरुष को शालिग्राम और स्त्री को तुलसी जी को हाथ में लेकर 7 फेरे कराने चाहिए और विवाह संपन्न होने के बाद तुलसी जी की आरती करना चाहिए। दोस्तों, आइए जानते हैं तुलसी विवाह के कथा के बारे में। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार राक्षस कुल में एक अत्यंत ही सुंदर कन्या का जन्म हुआ, जिसका नाम वृंदा रखा गया। वृंदा बचपन से ही भगवान विष्णु की पूजा करती थी और उनकी बहुत बड़ी भक्त भी थी। वह कन्या जैसे ही बड़ी हुई उसका एक असुर जालंधर से विवाह हो गया। वृंदा की भक्ति के कारण जालंधर को और भी ज्यादा शक्तियां प्राप्त हो गई। जालंधर वृंदा की शक्ति के कारण इतना शक्तिशाली हो गया था कि वह न केवल मनुष्य और देवताओं पर बल्कि राक्षसों पर भी अत्याचार करने लगा। वह इतना
बलशाली हो गया था कि उसे हरा पाना किसी के भी बस में नहीं था। सभी देवी देवता इस समस्या के निदान के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए और मदद मांगने लगे। देवताओं को इस समस्या से निकलने के लिए भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप धारण कर लिया और वृंदा का पतिव्रता धर्म नष्ट कर दिया, जिसकी वजह से जालंधर की शक्तियां कम हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जिसके बाद वृंदा ने भगवान विष्णु के इस छल के कारण उन्हें पत्थर हो जाने का श्राप दिया। जिसके बाद सभी देवी देवताओं ने वृंदा से अपना श्राप वापस लेने का आग्रह किया। वृंदा ने अपना श्राप तो वापस ले लिया, लेकिन खुद को अग्नि में भस्म कर लिया। भगवान विष्णु ने वृंदा की राख से एक पौधा लगाया और उसे तुलसी का नाम दे दिया और यह भी कहा कि मेरी पूजा के साथ कि पृथ्वी के अंत तक तुलसी भी पूजा होती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर इस वीडियो को अच्छा लगे तो अपने दोस्त तक जरूर शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तुलसी विवाह के बारे में पता चल पाए। और इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसे लगा। और इस चैनल में पहले बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। धन्यवाद।